Hello everyone, this is the another video of economics, Indian economic development, chapter 2, second video. In this video we cover the topic of planning commission, planning and goals. So now discuss the first point of planning commission. Planning commission क्या था? After independence, government take the decision planning for the growth, a sustainable growth for our country. So a commission planned by the government. This commission taking many actions for our country's sustainable growth. So now discuss about the planning commission. प्लानिंग कमीशन 1950 में बना था और उस वक्त इसके जो प्राइम मिनिस्टर थे उसके चेयरपर्सन हुआ करते थे, ठीक है। और प्लानिंग कमीशन ये डिसाइड करता था कि अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए या कंट्री की ओवरऑल ग्रोथ के लिए हमें क्या प्लानिंग और कैसे प्लानिंग करनी चाहिए जिससे हमारे कंट्री की ग्रोथ एक बहुत तेज़ी के साथ हो, यानी कि उसका जो रेशियो हो वो तेज हो। ओके, सो इसके कुछ स्टेप्स हैं प्लानिंग कमीशन के। असेसमेंट ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज, यानी कि कंट्री के रिसोर्सेज को असेस करना कि हमारे यहाँ क्या क्या रिसोर्सेज हैं, उनके अकॉर्डिंग हम एक्शन ले सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हम किस तरीके से अपने यहाँ प्लानिंग कर सकते हैं ग्रोथ के लिए। जैसे डच कंट्रीज़ हैं, वहाँ क्रूड ऑयल है। तो इंडिया में बात करें, इंडिया में फिज़िकल रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम फिज़िकल रिसोर्सेज को मेज़र कर सकते हैं। फिर हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या है, हमारे पास कितना फाइनेंस है जिसके अकॉर्डिंग हम ग्रोथ कर सकते हैं। एंड लास्ट वन हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि हमारे यहाँ जो पर्सनस हैं वो कितने लिटरेट हैं, उनके पास क्या क्वालिटीज़ हैं, तो उनके हम ब्रेन को कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए। तो ये सब प्लानिंग में आता है। यानी कि हमारे पास इंजीनियर्स कम है तो हमें ज़रूरत है और इंजीनियर्स बनाने की, यानी कि नए इंजीनियर्स के लिए हमें कुछ ना कुछ उनकी एजुकेशन के लिए कुछ करना होगा। या फिज़िकल की बात की जाए तो अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको कैसे हम बेटर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सेकंड है प्रिपेयरिंग अ प्लान और अ मेथड फॉर देयर बेस्ट यूटिलाइजेशन। जो भी हम कुछ कर रहे हैं उसके लिए एक प्लान बनाना है जिसका हम बेटर यूटिलाइजेशन कर सकें। और हम अपने प्रायोरिटीज़ को डिसाइड कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड कर सकते हैं, जिनकी हेल्प से हम कम टाइम में एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बना सकें। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू अचीव डिज़ायर ऑब्जेक्टिव्स, एग्जीक्यूटिंग द प्लान टू एट ऑल लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि प्लान को हर लेवल पे एग्जीक्यूट करना। एंड फीडबैक लेना उसका, और फ्यूचर के लिए रिकमेंडेशंस क्या क्या हैं, हमें फ्यूचर में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी उसके हिसाब से हम अपनी इकोनॉमी के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। सो हम समझते हैं प्लानिंग क्या है, व्हाट इज़ प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ अ सूटेबल वे। जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो डिटर्मिनेशन करता है एक सूटेबल तरीके से यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री टू अचीव द गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको कैसे हम बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं अवेलेबल रिसोर्सेज से। इट इज़ असेसमेंट, एलोकेशन, मोबिलाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज टू बेनिफिट द पीपल, यानी कि जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको हम कैसे मूवमेंट करा के अपनी इकोनॉमी के लिए बेटर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, यानी कि जो हमारे प्लान थे उनका गोल क्या है। अब आप पूछेंगे 5 ईयर प्लान क्या है, तो 5 ईयर प्लान होता है कि एक कंप्लीट 5 ईयर के लिए 5 साल के लिए एक प्लान बनाया जाता है। उन 5 सालों में उस एक ही प्लान पे वर्क किया जाता है, यानी कि उस प्लान का कुछ ऑब्जेक्ट होता है, उसका कुछ उद्देश्य होता है, वो पर्टिकुलर उस उद्देश्य पर फोकस करता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि उस प्लान में केवल हम उसी सेक्टर पर फोकस करेंगे, लेकिन जिस सेक्टर के लिए वो प्लान डिसाइड किया जाता है उस सेक्टर पर कुछ स्पेशल फोकस होता है, और सेक्टर्स पे भी गवर्नमेंट के फोकस होते हैं। तो हम समझते हैं द 5 ईयर प्लान हैव बीन कंसर्न्ड विद द रिमूवल ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ द कंट्री एंड टू मेक इंडिया डेवलप्ड इकोनॉमी, यानी कि हमारे कंट्री की जो बैकवर्डनेस है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, उसको कम करना या धीरे धीरे ख़त्म करना और इंडिया को एक डेवलप्ड इकोनॉमी के रूप में
देखना है, डेवलप्ड इकोनॉमी के रूप में स्टेबल करना। द फर्स्ट 5 ईयर प्लान हैव ऑल्सो टेकन केयर टू इंश्योर दैट द वीकर सेक्शन, जो हमारा पहला 5 ईयर प्लान था उसमें हमने किसको देखा, वीकर सेक्शन को, अपनी गरीब पॉपुलेशन को, जिसके की बेनिफिट्स उसको मिल सकें, और अगर वहाँ उनको बेनिफिट्स मिलेंगे तो उसका बेनिफिट हमें फाइनली बेनिफिट किसको मिलेगा, हमारे कंट्री को। सो हमारा जो पहला 5 ईयर प्लान था वो 1951 में बना था और 5 ईयर के लिए बना था। सो वो ख़त्म हुआ था 31 मार्च को 1956 को, यानी कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है अप्रैल टू मार्च, उसके अकॉर्डिंग 5 ईयर प्लान हमारे चल रहे थे। और पहला जो 5 ईयर प्लान था 1 अप्रैल 1951 से और 31 मार्च 1956 तक चला था। ईच 5 ईयर प्लान लिस्टेड द बेसिक गोल्स ऑफ इंडियाज डेवलप्ड विच सर्व्ड एज द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन प्लानिंग, यानी कि जो 5 ईयर प्लान, हर एक 5 ईयर प्लान जो था उसका जो बेसिक उद्देश्य था वो डेवलपमेंट का ही था। ओके, सो हम इन 5 ईयर प्लान में बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, हमारे सिलेबस में इतना ही है। अदरवाइज़ हम इसमें ये भी पढ़ सकते हैं कि हर 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्ट क्या था, उसकी टैगलाइन क्या थी, और 5 ईयर प्लान बीच में ब्रेक भी हुए थे, कुछ ईयरली प्लान भी बने थे जब हमारे देश में अकाल पड़ा था तब, या जब इंडिया चाइना का वॉर हुआ था तब, या इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था तब, या कुछ टाइम हमारे देश में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गई थी 1991 के समथिंग, तो उस वक्त हमारे देश में 5 ईयर प्लान बना के ईयर प्लान बनाए गए थे। तो इतना भी हमारे सिलेबस में डीप नहीं है, लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो हम उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। और हर 5 ईयर प्लान का एक अपना एक स्पेशल ऑब्जेक्ट होता है जिसमें किस फील्ड पर वो फोकस कर रहा है, तो इस पर्टिकुलरली वो 5 ईयर प्लान उस पर वर्क करता है। जैसे किसी 5 ईयर प्लान में हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को फोकस किया, तो किसी में हमने सर्विस सेक्टर को, तो किसी में हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर को, या किसी में हमने रूरल डेवलपमेंट को, या किसी 5 ईयर प्लान में हमने वुमेन एम्पावरमेंट को, या किसी में हमने हेल्थ केयर को प्रमोट किया। ओके, तो इस तरीके 5 ईयर प्लान के हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं। आगे बढ़ते हैं, बेसिक गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। तो इनके जो बेसिक गोल हैं वो हैं आपका ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं जेम्स, GEMS, G फॉर ग्रोथ, E फॉर इक्विटी, M फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड S फॉर सेल्फ रिलायंस। सो बात करते हैं ग्रोथ की। तो ग्रोथ से बेसिकली आप समझते हैं ग्रोथ का मतलब ग्रोथ करना है, आगे बढ़ना है, तरक्की करना है, नई टेक्निक्स को अडॉप्ट करना है। देखते हैं क्या है इसमें ग्रोथ। इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द कंट्री कैपिटल टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री, यानी कि जो भी अभी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज का, उसको हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है। ग्रोथ का मतलब क्या है, जिस लेवल पे अभी हम हैं उस लेवल से हमें आगे बढ़ना है। तो क्या लिखा हमने, इट रेफर्स टू इंक्रीज, हमें इंक्रीज करना है अपने कंट्री की कैपिटल को, किसके लिए, प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हम सर्विसेज की बात कर रहे हैं तो हमें सर्विसेज को इंक्रीज करना है, अगर हम गुड्स की बात कर रहे हैं तो हमें गुड्स को इंक्रीज करना है। किस लेवल पे, जिस लेवल पे अभी हम हैं उससे हमें आगे बढ़ना, ही होती है ग्रोथ। डिटेल में पढ़ते हैं। ग्रोथ एम्प्लॉयज आइदर ए लार्जर स्टॉक टू प्रोडक्टिव कैपिटल फॉर अ लार्जर साइज ऑफ सपोर्टिंग सर्विसेज और एन इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल एंड सर्विसेज, यानी कि जो भी हमारे स्टॉक्स हैं उनको हमें प्रेजेंट के लेवल से आगे बढ़ाना है, जो भी हमारा प्रोडक्शन है उसको हमें प्रेजेंट के लेवल से आगे बढ़ाना है। मान के चलो अभी हम 100 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं तो ग्रोथ का मतलब क्या, हमें मोर देन 100 यूनिट का प्रोडक्शन करना है। या जो सर्विसेज हैं हमें उनमें इंक्रीज़ करना है, उनकी क्वालिटी में इंक्रीज़ करना है, उनकी एफिशिएंसी में इंक्रीज़ करना है। तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं, ये ग्रोथ होती है। उसके बाद है सम कंट्रीज़ ग्रोथ इन एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स, यानी कि कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे उनकी नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा है तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर में अपनी जीडीपी में ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, तो उन जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में। अदर साइड कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि अपना सर्विस सेक्टर में कंट्रीब्यूट करते हैं जीडीपी में, यानी कि वहाँ सर्विस सेक्टर में ग्रोथ ज़्यादा है। या कुछ कंट्री ऐसे हैं जो अपना प्रोडक्शन में ग्रोथ करते हैं। ओके, तो ज़रूरी नहीं है हर एक कंट्री हर एक सेक्टर में बराबर ग्रोथ करे, ये डिपेंड करता है कंट्री की सिचुएशन के ऊपर कि उस कंट्री में क्या नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट है हमारा मॉडर्नाइजेशन। तो हम जेम्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो पहला था ग्रोथ, सेकंड है हमारा मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन क्या होता है, न्यू टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना। अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में या
प्रोडक्शन सेक्टर में जो भी हम टेक्निक या जो भी मशीन्स या जो भी वे हम यूज़ कर रहे हैं उसको हमें क्या करना है, मॉडर्नाइज करना है, इसको चेंज करना है, ईजी टू यूज़ बनाना है। ओके, सो हमने लिखा इट इज़ नीडेड टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, यानी कि जो हमारे रहने का भी तरीका है उसको भी हमें क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, अच्छा बनाना है अपने लिए। ओके, एडॉप्ट अ न्यू टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन सोशल आउटलुक। सोशल आउटलुक मतलब अपने आप को मॉडर्न बनाना है, प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करना है ईजीली, या जो प्रॉब्लम चली आ रही है उनको रिड्यूस करना है या ख़त्म करना है। ओके, चाहे वो हमारे रहने से रिलेटेड हो, या वो हमारे फूडिंग से रिलेटेड हो, या हमारे एजुकेशन या कह सकते हैं हेल्थ केयर से रिलेटेड हो। ओके, ये था मॉडर्नाइजेशन। प्रेजेंट से हमको क्या करना है, आगे बढ़ना है, ईजी टू यूज़ बनाना है, लिविंग स्टैंडर्ड को अच्छा करना है। ओके, नेक्स्ट है सेल्फ रिलायंस, यानी कि खुद में आत्मनिर्भर होना। तो ये बात हम शुरू से कह रहे हैं, हमारा कंट्री पहले एग्रीकल्चर सेक्टर में सेल्फ रिलायंस था, फिर ब्रिटिशर्स ने आके क्या किया, इसको हमारी क्रॉप्स को मार्केट के लिए सेल के लिए तैयार कर दिया, कैश क्रॉप्स की तरफ हमें ले गए। सो इसमें है अंडर इंडियन कंडीशन मीन्स ओवरकमिंग द नीडेड ऑफ एक्सटर्नल असिस्टेंट्स, यानी कि बाहरी जो हमारे असिस्टेंस है उसको क्या करना, ओवरकमिंग यानी कि कम करना है, यानी कि जो बाहर के लोगों का इंटरफियर है वो उसको क्या करना है, कम करना है, खुद में ही सक्षम होना है। सो फर्स्ट पॉइंट है द 5-year प्लान स्ट्रेस्ड द यूज़ ऑफ ओन रिसोर्सेज टू रिड्यूस डिपेंडिंग ऑन फॉरेन कंट्रीज, यानी कि अपने रिसोर्सेज को यूज़ करना है, और जो फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है, यानी कि जो हमारी डिपेंडेंसी इंपोर्ट पे है उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है, जैसे कि हमारा अदर कंट्रीज़ पे डिपेंडेंसी कम हो, हम खुद में आत्मनिर्भर हों। सेकेंड पॉइंट, द पॉलिसी ऑफ सेल्फ रिलायंस वाज कंसिडर्ड अ नेसेसिटी बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स, टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस, यानी कि विदेशों के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है वो कम करना, इंपोर्ट कम करना, खुद के ही रिसोर्सेज डेवलप करना, और टू अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस, यानी कि जो विदेशों के हमारे इंटरफेरेंस हैं अननेसेसरी उनको कम करना, जहाँ तक को बिल्कुल ख़त्म करना। तो हम उनको कब कम कर सकते हैं इंटरफेरेंस को, जब हम इंपोर्ट कम करेंगे, यानी कि हम अपनी इच्छाओं के लिए किसी और पर निर्भर नहीं होंगे। सो ये था हमारा सेल्फ रिलायंस। आगे बढ़ते हैं इक्विटी। इक्विटी मतलब सबके लिए एक जैसा, इक्विटी का मतलब सबके लिए एक जैसा। तो हमारी कंट्रीज़ में जो भी कह सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सबके लिए एक जैसी हों, या जो लाइफ के लिए बेसिक नीड्स हैं वो सबके लिए अवेलेबल हों। ऐसा नहीं है कि हमारा कंट्रीज डिवाइड हो जाए रिलीजन में या इकोनॉमिक लेवल में। सो इसमें है एम्स टू इंश्योर, सुनिश्चित करना, टू एवरी इंडियन शुड बी एबल टू मीट हिज और हर बेसिक नीड्स, यानी हर एक इंडियन अपनी बेसिक नीड्स के लिए सुनिश्चित है। क्या है, जैसे बेसिक नीड्स में फूड है, यानी कि हर आदमी के लिए फूडिंग फैसिलिटी हो, पक्के मकान हो, हाउसेस, एजुकेशन हो, उसके लिए एजुकेशन ज़रूरी हो और कंपलसरी भी हो, एक लेवल तक कंपलसरी हो, जैसे कह सकते हैं राइट टू एजुकेशन। हेल्थ केयर, उसके लिए बेसिक हेल्थ की फैसिलिटीज़ हों, और ये सब कैसे होगा, फूड है, हाउसेज है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, ये सब गवर्नमेंट के सपोर्ट से होगा। इसीलिए हमारे गवर्नमेंट ने कौन सा सिस्टम फॉलो किया था, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, यानी कि हमारी गवर्नमेंट सोशलिस्टिक इकोनॉमी के थ्रू इन सब पे पैसा खर्च करेगी और नीडी पर्सन्स को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएगी, और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के थ्रू वो फंड इकट्ठा करेगी टैक्सेस के थ्रू, और उस फंड को नीडी पर्सन्स को हेल्प करेगी, फूड की, हाउसेस की, एजुकेशन की, हेल्थ केयर की। ओके, अभी आप देख रहे हैं कोरोना के टाइम पे गवर्नमेंट फूड की फैसिलिटी प्रोवाइड करा रही है, फ्री में फूड प्रोवाइड करा रही है, या प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू हमारे यहाँ 2 से 2.5 लाख रुपए गांव में अर्बन एरियाज़ में मकान बनाने के लिए मिल रहे हैं। तो ये सब क्या है, फ्री में मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है, ये मिक्स्ड इकोनॉमी के थ्रू मिल रहा है, यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से पैसा आ रहा है और सोशलिस्टिक इकोनॉमी से वो खर्च हो रहा है। एजुकेशन में राइट टू एजुकेशन है, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें फ्री में आप पढ़ सकते हैं, और अदर फैसिलिटीज़ भी हैं आपको वहाँ, मिड डे मील के थ्रू आपको खाना मिल रहा है, ड्रेस मिल रही है, स्टडी मटेरियल मिल रहा है। हेल्थ केयर की बात करते हैं तो इसमें आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको बहुत सारे चेकअप फ्री हैं, टेस्टिंग्स फ्री हैं, दवाइयाँ और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। और लास्ट पॉइंट इसमें आपका इनइक्वलिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यानी कि जो इनइक्वलिटी है वो भी ख़त्म हो, यानी कि अवसर सबके लिए समान हो, अपॉर्चुनिटी सबके लिए बराबर हो। शुड बी रिड्यूस्ड, इनइक्वलिटी क्या करनी है, रिड्यूस करनी है, कम करनी है।
इक्विटी एम्स टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ऑल पीपल एंड प्रमोट सोशल जस्टिस। यानी कि इक्वलिटी का एम क्या है, हमारे जो रहने का तरीका है उसको बढ़ाए, अच्छा करे, और जो सोशल जो जस्टिस है उसको डेवलप करे, स्ट्रॉन्ग करे। ओके स्टूडेंट्स, ये वीडियो आई थिंक थोड़ा सा लंबा हो गया है, पर आप लोग वीडियो एंड तक देखिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मेरे को डिस्कस कर सकते हैं मैसेजिंग के थ्रू, और इस वीडियो के थ्रू आप लोग नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।